आप पूछें बच्चों से क्या आवाज आ रही है, स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अगर अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कहेंगे चैट में यस लिख दें। चैट में आप यस लिख दें बस। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में आप यस लिखें ताकि हम स्टार्ट करें। ठीक है, बस ठीक है, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट, इसको रिपीट करते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ग्रामर है। इस सिलसिले में हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए इसको समझने के लिए कि पार्ट्स के ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। Before we start, we must understand what is parts of speech and why it is necessary to understand any languages. Parts of speech is parts of speech is that in which a word in which category a word belongs to. मतलब कहने का ये है कि एक जो लफ्ज़ है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेटर्स, यू कैन से अल्फ़ाबेट्स A to Z वी हैव। हमारे पास A से Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो लेटर की शक्ल में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेटर होता है जिसको आप फिर उन देन यू असेंबल देम एंड यू हैव अ वर्ड। जब आपके पास उनको असेंबल करते हैं तो फिर आपके पास एक लफ्ज़ आ जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़, अगला मरहला हमारे पास क्या होता है कि उन लफ्ज़ों को कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। तो असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद ये होता है। तो इस तरीके से हम कन्वीनियंटली समझ जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को। जिस तरह आप उर्दू में देखते हैं हरूफ तहजी हैं हमारे पास, अलिफ बे जीम दाल वगैरह, इसी तरीके से इंग्लिश में हमारे पास A to Z हरूफ तहजी हैं। तो इन दिस वे वी हैव parts of speech. There is 9 parts of speech in English grammar, which are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection and article. हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में मदद देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड पे कैसे जाएंगे? Noun. First of all, we see its definition. A noun is used to the name of a person, place, animal or a thing, that is man, multan, elephant, table, etc. नाउन जो है वो एक किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। जैसे हमारे पास मैन एक आदमी, मुल्तान एक जगह का नाम है, इसी तरह एलिफेंट टेबल है, हाथी जैसे, और टेबल मेज़ है। इसकी एग्जांपल हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। अब लड़का जो है एक नाम के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, एक कॉमन। हेयर बॉय इज़ अ नाउन। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि अब हमारे पास वी हैव फर्दर काइंड्स ऑफ नाउन एंड वी हैव इट्स 8 kinds, which are
common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun, and the last one is gender. First we discuss with the common noun. What is common? The word is common is simple. कॉमन क्या है? कॉमन एक सिंपल वर्ड जो है वो एक आम 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 तौर पे जो बोला जाने वाला या आम चीज़ के लिए या आम शख्स के लिए इस्तेमाल होता है. कॉमन से मुराद है एक आम, और कैजुअल भी कह सकते हैं आप. तो अ कॉमन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन. आम तौर पर बोले जाने वाला एक अल्फाज जो किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, जगह के लिए इस्तेमाल हो या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ऑफ द सेम काइंड, उसी किस्म का हो. फॉर एग्जांपल बॉय, पेंसिल, सिटी, ETC. अब आम तौर पे जो है ये पेंसिल है, इसके स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ये कौन सी पेंसिल है. इस तरह बॉय, सिटी है, कोई ख़ास शहर नहीं. तो ये कॉमन जो आम तौर पे आप तो आम तौर पे जो बोले जाने वाला कहलाता है उसको कॉमन कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस सिटी इज़ वेरी पॉपुलेटेड. अब यहाँ पे जो सिटी लव, तो सिटी हमारे पास जो वर्ड है, हेयर इज द वर्ड सिटी इज कॉमन नाउन. हेयर सिटी इज अ नाउन बट अ कॉमन नाउन, इज अ नाउन बट अ कॉमन नाउन. We go to next slide. Proper noun. The next one is the second kind of noun is the proper noun. A proper noun is a name of some particular person, place or thing. It begins with capital letter, that is Allama Iqbal, the Quran, Lahore, etc. इसको समझते हैं कि प्रॉपर क्या है. प्रॉपर एक ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल, ख़ास जगह या ख़ास तौर पे किसी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. प्रॉपर का मीनिंग ही ख़ास है. अब आप इसको बिल्कुल आप कॉमन के ये ऑपोजिट है. तो ये प्रॉपर जो है ख़ास. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन. पर्टिकुलर एक ख़ास शख्स के लिए, जगह के लिए या किसी भी चीज़, ख़ास जो चीज़ है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो दूसरा फ़र्क आप देख रहे हैं, कॉमन नाउन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. देयर इज़ नो स्पेसिफिक कंडीशन इन कॉमन नाउन, बट हेयर we see it begins with capital letters. This is a specific condition for a proper noun, that it begins with capital letters. Here you see Allama Iqbal. You see its first letter is A. A is in capital. The Quran. Here you see T and Q are in capital word. And the last one, the Lahore is also in capital word. For example, एक example लेते हैं. The Holy Quran is a book for all mankind. The Holy Quran, here you see the Holy Quran, H and Q. Here the Holy Quran is an proper noun. Here you see H and Q are in capital shape. Now I think you understand that. We go, the next slide is the third one is here the collective noun. The third kind of collective noun is collective noun. Here first we see its definition. A collective noun is a name of a number or collection of person or things taken together and spoken of as a whole, that is family, army, crowd, team, herd, flock. First of all, we see what is a collective. Collective, you can say, collective का मतलब है किसी चीज़ का इकट्ठा होना. एक कलेक्शन को कहते हैं, एक मजमे को कहते हैं, एक चीज़ को एक किसी चीज़ की असेंबलिंग को कहते हैं. वो वाहिद वो होती तो एक
मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ चीज़ों की एक असेंबलिंग की शक्ल में, लेकिन उसको जब ट्रीट किया जाता है तो एक वाहिद के तौर पे, एक सिंगुलर के तौर पे उसको ट्रीट किया जाता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ नंबर। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन एक नंबर की कलेक्शन है, इसको आप कलेक्शन भी कह सकते हैं, ऑफ पर्सन, किसी भी लोगों की एक कलेक्शन को कह सकते हैं, मजमे को कह सकते हैं, और थिंग्स या चीज़ों की का इकट्ठे होने को कह सकते हैं, टेकन टुगेदर, जो इकट्ठे हों, जुड़े हुए हों, एक जगह पे हों, एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उनको एज ए होल के, एज ए होल एक मजमूए के तौर पे उनको हम पुकारेंगे और या उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अब फैमिली, अब फैमिली में कोई एक शख्स नहीं है, फैमिली में वालिद है, वालदा है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, तो ये अलग अलग एक एक पर्सन जो है वो अलग अलग उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको एज ए होल एक लफ्ज़ दे दिया गया फैमिली। इसी तरह आप देखते हैं आर्मी, आर्मी में मुख्तलिफ रैंक के सोल्जर हैं, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, तो कोई सिपाही है। तो इस तरीके से उस पूरे को हम जब उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। इसी तरह क्राउड है, अब क्राउड में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, तो उसको हम क्राउड के नाम से कहेंगे। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली किसी को अलग अलग तौर पे हम नहीं पुकारते, उसे एज ए होल एक नाम दिया हुआ है, टीम। इस तरह हर्ड है, हर्ड कहते हैं किसी रेवड़ को। अब रेवड़ में मुख्तलिफ किस्म की बकरियां हैं, बकरे हैं। इसी तरह आप देखते हैं फ्लॉक है, फ्लॉक को आप गौल कह लें, जैसे एक चिड़ियों का गौल है या कबूतर का एक गौल जा रहा है, तो उसमें बहुत से कबूतर हैं और चिड़ियां हैं, लेकिन उसको हम एज ए होल जब पुकारेंगे तो एक फ्लॉक कहेंगे। तो ये इस तरह आप, लेकिन जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसे एक सिंगुलर के तौर पे हम इसको ट्रीट किया जाएगा। फॉर अभी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आवर फैमिली इज गोइंग टू अटेंड आवर मैरिज सेरेमनी। अब यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा कि फैमिली जो है एक प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि फैमिली जो है एक एज ए होल आप जब पुकारेंगे तो इसको ट्रीट करेंगे आप एज ए सिंगुलर, तो इसके लिए आप इज यूज करेंगे, ना कि आर। तो यहाँ पे आप आवर फैमिली इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी, हियर फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। अब जो फैमिली है वो यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है। ये हमारे पास एक फैमिली जो है हमारा एक कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The next one is abstract noun. First of all, we see its definition of abstract. What is abstract? Abstract means a concept or idea not related with an instance. Abstract एक ऐसा नाउन है जो एक आइडिया है या फीलिंग है, लेकिन वो किसी भी, जिसकी पहले एग्जाम्पल ना हो, पहले किसी के पास मिसाल ना हो, इसकी मौजूद हो, तो ऐसे उस आइडिया को, ऐसे इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म. You cannot see or touch it. It is usually the name of a feeling, quality, action, or state that is goodness, bravery, honesty, youth, movement, judgment, etc. एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं तो उसे एक्सप्लेन करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आप देखें कि एक नाम है जो जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो नजर नहीं आता आपको। यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकते उसको, तो फीलिंग को आप कैसे देखेंगे? आप क्वालिटी को कैसे देखेंगे? एक्शन को कैसे देखेंगे? आप स्टेट, हालत जो है उसको कैसे देखेंगे? यू कैन नॉट सी और टच, आप ना तो देख सकते हो ना ही इसको छू सकते हो। इट इज यूजली द नेम ऑफ अ फीलिंग, ये आमतौर पर एक फीलिंग जो है, मतलब आप महसूसात, आपकी जो एहसासात हैं जो महसूस करते हैं, उसका नाम आप कह लें। क्वालिटी, आपकी खासियत हो, खूबी हो कोई भी,
उसको कह लें आप, कोई एक्शन आपने लिया हो या आपकी कोई भी हालत हो, उसको आप कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उसमें आप देखते हैं कि गुडनेस जो है, गुडनेस, अच्छाई जो है, वो आपके या किसी के अंदर आपको नज़र तो आप महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप उसको छू सकते हैं, उसकी फिजिकल फॉर्म आप नहीं देखते। नेक्स्ट जो है ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी एक खासियत है। ऑनेस्टी, ये भी एक खूबी है। यूथ, अब जवानी एक हालत है, यूथ जो है एक हालत है। अब मूवमेंट एक एक्शन है, मूवमेंट आप हरकत कर रहे हैं, एक हालत है, आप कह लें मूवमेंट एक हालत है। जजमेंट जो है, आप एक किसी चीज़ को भी आप जज कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, या आप उस हालत में हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अब वो शख्स जाना जाता है अपनी एक खूबी की वजह से। वो खूबी क्या है? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। You clear that? I hope you understand that. If there is any problem, you can ask me at the end. I will explain it later on. Next slide. The next kind of the noun is material noun. First of all, we must see what is a material. It appears with its name like material. मटीरियल से, जैसे आप इस लफ्ज़ से आप पहले ही समझ रहे होंगे कि मटीरियल एक नज़र आने वाली चीज़ है, जो आपको नज़र आ सकती है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो मटीरियल एक सॉलिड चीज़ है। तो आप कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ समथिंग दैट हैव अ फिजिकल फॉर्म। अ मटीरियल नाउन is a name of something that have a physical form which you can also see or touch, that is wood, leather, table, chair, etc. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये मटेरियल नाउन जो है ऐसा नाउन है जिसको आप ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आप इसको छू भी सकते हैं, और इसको ये एक जगह भी घेरता है जहाँ ये जिस जगह पे ये मौजूद होता है, तो आप वहाँ इसको देखेंगे। लाजमी बात है, ठोस एक चीज़ है, तो वो कहीं भी अगर रखी हुई है तो उसकी वो जगह को ऑक्यूपाई करेगा। वुड है, जैसे लकड़ी, तो वो जहाँ पे भी आप देखेंगे ना सिर्फ उसको छू सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो उसने जगह घेरी हुई है। लेदर है, चमड़ा है, जैसे चमड़े को आप देखते हैं, छू भी सकते हैं। इसी तरह टेबल, मेज़ जिसको आप कह सकते हैं, तो मेज़ जो है वो भी जगह घेरता है, आप छू भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ये आपका मटेरियल नाउन है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह चेयर है, तो चेयर जो है वो, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने पीछे बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप काउंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। किसी ऐसा नाउन है कि इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते, ना छू सकते हैं, ना आप देख सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन में आप ना सिर्फ छू सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि आप इसको फिजिकली देखेंगे कि इसने जगह घेरी हुई है, जहाँ पे अभी आप इसको देखेंगे, और इसको बाकायदा आप इसको इसकी काउंटिंग कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह अब चेयर है, चेयर की आप काउंटिंग कर सकते हैं, चेयर को आप देख सकते हैं, फिजिकली आप उसको छू सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, देयर आर 25 चेयर्स इन दैट रूम। अब आप देखते हैं कि एक कमरा है जिसमें आप 25 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो आप इसका मतलब है कि उस कमरे में आपने ना सिर्फ वो कुर्सियाँ देखी हैं बल्कि उनको छू सकते हैं, बल्कि काउंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज आवर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन, first we see what is countable. Countable mean what you can count, what you can easily see or touch and count, the things which can be counted easily. We go to its definition, the name of those person, places or things which can be counted, that is men, toys, coins, bread, eggs, etc.
मैंने आपको पहले बताया कि जिस चीज़ को, जिस नाउन को या जिन चीज़ों को या जगह को या अशखास को आप काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, तो वो आपके ऐसे नाउन कहलाएंगे जिनको आप काउंटेबल कह सकते हैं। काउंटेबल मीन्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विच कैन इजीली बी काउंटेड। जो इजीली काउंट किए जा सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। उनमें हमारे पास जो है मैन है, जैसे आदमी, अशखास हैं, टॉयज़ हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉइन्स हैं, सिक्के जिसको आप कहते हैं, फिर ब्रेड हैं, डबल रोटी, एग्स, अंडे वगैरह। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल में हम उसको और क्लियर कर लेंगे। आई हैव 5 गोल्ड कॉइन्स इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 5 सोने के सिक्के हैं। तो उसने अब देखें कि मेरी जेब में मैंने इजीली उसको काउंट कर लिया कि मेरे पास जो सिक्के हैं वो 5 हैं। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने के जो सिक्के हैं, वो हमारे पास कितने हैं? वो है 5। तो जो इजीली काउंट किया जा सके तो वो उस नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहें। ओके, go to next slide. The next one is uncountable noun. Uncountable noun is totally opposite of countable noun. Here the word uncountable, which is the noun which cannot be counted. Here we see its definition: the name of those persons, places or things which cannot be counted. That is milk, sugar, rice, stars, etc. आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल हमारे पास ऐसा नाउन है जो काउंटेबल नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। काउंटेबल में हम किसी भी चीज़ को इजीली गिन सकते थे। यहाँ पे एक शय हमें फिजिकली नज़र तो आ रही है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध, मिल्क जो है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। शुगर, चीनी है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। राइस जो है, चावल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स हैं, वो भी हम उसको हम गिन नहीं सकते, तो वो काउंट हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए आप जो एक वर्ड वहाँ पे आप काउंटेबल नाउन में आपने देखा है कि वहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे उनके लिए हम मैनी यूज करेंगे। मैनी एक वर्ड यूज करेंगे, या आप टोटली यूज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि 5 गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिकली आप लिख देंगे या बता देंगे कि भी उसकी टोटल अमाउंट बता देंगे कि इतने। तो लेकिन यहाँ पे हम टोटल अमाउंट नहीं बता सकते, यहाँ पे हम मिकदार बता सकते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, मच यूज कर सकते हैं, लिटिल यूज कर सकते हैं, सम यूज कर सकते हैं, लॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली उसकी गिनती या उसकी तादाद नहीं बता सकते, तो उसकी अमाउंट नहीं बता सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दैट जग। अब यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो थोड़ा सा कितना है, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो लिटिल कह सकते हैं, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दैट, कि जग में बहुत थोड़ा सा दूध मौजूद है। Hope so you will understand this uncountable student. We must go the next slide. And what is our next slide? Is the next one is the gender. Gender. Every noun, first of all, we see its definition. Every noun has 2 major genders, whether it should be masculine or feminine. It is the gender of a noun. जेंडर क्या है? जेंडर आप कह सकते हैं एक जिन्स है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें मर्द और औरत 2 जिन्स के तौर पे पैदा किया, इसी तरह ये भी जेंडर है। तो इंग्लिश में हम इसमें मर्द के लिए यूज़ करते हैं मस्कुलिन और औरत के लिए हम यूज़ करते हैं फेमिनिन। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एवरी नाउन हैज़ 2 मेजर
हर नाउन के दो मेजर, दो बड़े जो जिन्स होती हैं भाई, इससे जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी कि वो एक मर्द है या एक औरत। माइक में भी बोल दें और साथ में लिख दीजिए। फीमेल स्टूडेंट्स प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ कर दें ताकि आपकी प्राइवेसी जो है उसकी हिफाजत हो सके। फीमेल स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर दें। So students, here we are discussing about the kind of noun which is gender. Every noun, we see its definition. Every noun has to measure gender, whether it should be masculine or feminine. It is the gender of a noun. हर नाउन के दो मेन पार्ट होते हैं, मेन जिन्स होती हैं, जिसको आप मैंने पहले बताया आपको कि या तो वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस है। तो वो दोनों जो है वो कहलाएंगे हमारे पास कि वो जेंडर ऑफ नाउन कहलाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर कर लेते हैं। Here is a boy, he is a boy, sorry, he is a boy। अब यहाँ पे बॉय जो है हमारे पास एक मस्कुलिन फॉर्म में है। अब इसकी दूसरी देखते हैं, और शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, जो गर्ल है हमारे साथ वो फेमिनिन जेंडर में है। तो अब यहाँ पे हम दोनों जिन्सों को क्लैरिफाई करते हैं। बॉय जो है हमारे पास एक मस्कुलिन है एंड और जो गर्ल है हमारे पास फेमिनिन फॉर्म में है या फेमिनिन जेंडर में है। Here's at the last, and at the last here is I have, if there is any problem, if any student have any problem, you can text me, I will explain it. Now it is our question time.